जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। खास करके छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय जो राजवंश है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, जो पहला राजवंश है राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, पर्वत द्वारक वंश और सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश, मैकल वंश। कौन सा वंश? मैकल वंश। राजर्षि तुल्य कुलवंश जो छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश है, राजर्षि तुल्य कुलवंश, पर्वत द्वारक वंश, मैकल वंश। कौन सा वंश? मैकल वंश, सरबपुरी वंश, बाण वंश, पांडु वंश, बाण वंश, पांडु वंश। ठीक है, बाण वंश और पांडु वंश। और आप देखेंगे कि जो पांडु वंश है, पांडु वंश का शासन काल को जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है ना। और सोमवंश, कौन सा वंश? सोमवंश और फड़ी नागवंश, जो कवर्धा का एक फड़ी नागवंश शासक थे। कवर्धा में जो भोरमदेव है, यहाँ पे फड़ी नागवंश। ठीक है। और बस्तर के राजवंश रहे हैं, जिसमें नलवंशी शासक। कौन से वंश के शासक? नलवंशी शासक। ठीक है। और नलवंशी शासक और छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक एवं काकती वंश। कौन सा वंश? काकती वंश, जो बस्तर क्षेत्र में शासन किए। ये जो है स्थानीय राजवंश है। कौन से राजवंश हैं? स्थानीय राजवंश है। इनको हम समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, स्थानीय राजवंश, जिसके अंतर्गत पहला जो राजवंश है राजर्षि तुल्य कुलवंश, तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश। इसी को जो है राजयोगी कुल के नाम से जाना जाता है। किस कुल के नाम से जाना जाता है? राजयोगी कुल। ठीक है। ये 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने शासन किया छत्तीसगढ़ में, और इनकी राजधानी थी आरंग, राजधानी थी आरंग। दूसरे जो स्थानीय राजवंश है, दूसरे स्थानीय राजवंश पर्वत द्वारक वंश। इसे पर्वत द्वारक वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजाओं के द्वारा जो है पर्वतों का दान किया गया। किसका दान किया गया? पर्वतों का दान किया गया। खास करके आप सोमन राज की बात करें, किसकी बात करें? सोमन राज की बात करें तो सोमन राज ने, इनकी जो माता थी, माता का नाम था कौस्तु भेखरी। ठीक है। कौस्तु भेखरी जो है बीमार रहती थी और इनकी जो कुलदेवी थी स्तंभेश्वरी से इन्होंने जो है क्या मांगा? वरदान मांगा कि जैसे अगर हमारी माताजी स्वस्थ रहेंगी तो हम क्या करेंगे? देवभोग क्षेत्र को दान कर देंगे। ठीक है। इसीलिए इन्होंने जो है देवभोग को दान किया। ठीक है। और इसीलिए ये जो है क्या कहलाते हैं? पर्वत द्वारक वंश कहलाते हैं। नेक्स्ट, शैलवंश, शैलवंशी शासक। ये शैलवंशी शासक दुर्ग जिले में शैलवंशी शासकों ने शासन किया। किस जिले में? दुर्ग जिले में। नेक्स्ट जो स्थानीय शासक हैं, ये हैं सरबपुरी वंश। सरबपुरी जो शासकों की जो राजधानी थी, ये मल्हार और सारंगढ़ क्षेत्र में इनका जो है क्या रहा? शासन रहा। ठीक है। मल्हार बिलासपुर में आप लोग देखे होंगे कि जो मल्हार है, प्रसन्न मात्र ने मल्हार शहर की स्थापना कराई थी। ठीक है, निडुला नदी के किनारे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के बहुत ही जो है क्या है इंपॉर्टेंट राजवंशों में से एक थे सरबपुरी वंश। और ये जो सरबपुरी जो राजा है, इसके जो साक्ष्य है, एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईसा पूर्व के आसपास जो है, इनके एरन अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो राजवंश है। नेक्स्ट चलते हैं बाण वंश। ये बाणवंशी शासक जो पाली कोरबा है,
पाली कोरबा क्षेत्र में इनका जो है राज्य क्षेत्र था, शासन स्थापित इन्होंने कहां किया था? पाली कोरबा में। पाली कोरबा का जो शिव मंदिर है, इनका निर्माण जो है बाणवंशियों के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, मैकल के सोमवंश। सोमवंश या इसी को जो है पांडुवंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? मैकल का सोमवंश या पांडुवंश। मैकल का सोमवंश या पांडुवंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे चले, नेक्स्ट जो राजवंश था, नेक्स्ट शासक हैं पांडुवंश। पांडुवंश, ये पांडुवंश की जो राजधानी थी सिरपुर थी। पांडुवंश की राजधानी सिरपुर हुआ करता था। ठीक है, पांडुवंश की राजधानी सिरपुर में रहकर इन्होंने शासन किया और इनके जो आदि पुरुष के नाम से जो है उदयन को जाना जाता है। आदि पुरुष और उदयन के ही वंशज जो है इंद्रबल थे और इंद्रबल ने ही जो है पांडुवंश की स्थापना रखी या नींव रखी। ठीक है, और सिरपुर में इन्होंने जो है काफी लंबे समय तक शासन किया, खास करके जो पांडुवंश के शासक हैं, पांडुवंश के शासक। नेक्स्ट चलते हैं कवर्धा। कवर्धा में फणी नागवंश। फणी नागवंश, दो नागवंश मिलते हैं, दो नागवंशी शासक मिलते हैं। एक कवर्धा का जो फणी नागवंश है, कवर्धा में भोरमदेव में फणी नागवंशी राजा, एवं आप लोग देखे होंगे कि जो बस्तर है, बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक। कौन से शासक? छिंदक नागवंशी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बस्तर क्षेत्र में। बस्तर में या कांकेर, कांकेर में भी है एक, ध्यान रखेंगे आप लोग, कांकेर। कांकेर, कांकेर में सोमवंशी, कांकेर में सोमवंशी। और उड़ीसा में भी सोमवंश मिलता है एक, उड़ीसा का सोमवंश। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित रखते थे ये उड़ीसा के सोमवंशी शासकों के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये संबंधित रखते थे, इसीलिए उड़ीसा का सोमवंश को भी हमको अध्ययन करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बस्तर क्षेत्र में शासन करने वाले इंपॉर्टेंस 3 राजवंश हैं, जिसके अंतर्गत नलवंशी शासक, नलवंशी शासक, कौन सा? नलवंशी शासक। ध्यान रखना आप लोग, नलवंशों का जो शासन है चौथी से जो है 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी तक इन्होंने जो है शासन किया, नलवंशी राजाओं ने। ठीक है, कौन से राजाओं ने? नलवंशी राजाओं ने। ठीक है, सिसुक जिनके जो है क्या रहे हैं? संस्थापक शासक, और नरेंद्र थम्पर जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, सिसुक है, सिसुक के बाद व्याघ्रराज। कौन सा राज? व्याघ्रराज, वृषराज, स्तंभराज। कौन सा राज? स्तंभराज हो गया। वराहराज। कौन सा राज? वराहराज, भवदत्त बर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्तंभराज। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और इसी में आप लोगों को विलासराव तुंग भी मिलेंगे, जिन्होंने राजिम लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का निर्माण कराया? राजिम लोचन मंदिर का निर्माण। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, बस्तर में नलवंशी शासक, बस्तर क्षेत्र में नलवंशी शासक। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो शासक होंगे ये बस्तर में छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक। नेक्स्ट चलते हैं काकती वंश, काकती वंश। अन्नम देव के द्वारा, किसके द्वारा? अन्नम देव के द्वारा जो है बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की स्थापना किया गया। अन्नम देव के द्वारा बस्तर में काकती वंश की स्थापना की गई। ठीक है, इस तरीके से आप सबको जो है क्या करना है, स्थानीय राजवंशों की जो है सूची इस तरीके से रहा, और ये कहां कहां पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, ये मैप में बता दूं कि यहीं से हम आगे चले जाएं। चलिए देखिए, देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में जो है जो स्थानीय जो राजवंश रहे हैं, जिसमें शासक के रूप में ध्यान रखना आप लोग आरंग है,
आरंग रायपुर, आरंग कहां है? रायपुर। आरंग, आरंग रायपुर में राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है। देवभोग, देवभोग क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। देवभोग क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश। दुर्ग में, दुर्ग में शैल वंश, शैल वंश, दुर्ग में शैल वंश। और यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, अमरकंटक में, अमरकंटक कौन सा? अमरकंटक, अमरकंटक में जो है कौन से वंशों ने शासन किया? सोमवंशों ने। सोमवंश, या इसी को जो है अमरकंटक में सोमवंशी शासक, या इसी को जो है बाणवंश, या इसी को जो है क्या कहा जाता है भाई? पांडुवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इधर देखेंगे बिलासपुर का जो पाली कोरबा है, पाली कोरबा जो पहले बिलासपुर हुआ करता था, तो पाली कोरबा में कौन से वंशों ने शासन किया? बाण वंशों, बाण वंश। पाली कोरबा में बाण वंशों ने शासन किया, पाली कोरबा में बाण वंशों ने। ठीक है, पाली कोरबा में बाण वंशों ने। आगे चलते हैं हम, इधर देखेंगे सिरपुर, सिरपुर में पांडुवंश, सिरपुर में पांडुवंश, सिरपुर में पांडुवंशों ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया? पांडुवंश ने। सिरपुर में पांडुवंश के द्वारा शासन की गई। ठीक है, और कवर्धा में, यहां पे कवर्धा है, कवर्धा में फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश। कवर्धा में फड़ी नागवंश के द्वारा जो है क्या की गई? शासन किया गया, फड़ी नागवंशी राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? फड़ी नागवंशी राजाओं के द्वारा। और ये जो है कांकेर है, कांकेर में सोमवंशी शासक, सोमवंशी शासक, कांकेर में सोमवंशी राजाओं ने शासन किया, कांकेर में सोमवंशी शासक। जबकि बस्तर में, बस्तर में काकती वंश, काकती वंश, बस्तर में काकती वंश, बस्तर में काकती वंश। ठीक है, बस्तर में काकती वंश। और इधर देखेंगे तो छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक नागवंशों की राजधानी कहां थी? दंतेवाड़ा भाई। कहां पे? दंतेवाड़ा का जो बारसूर है ना, कहां पे? बारसूर। मामा भांजा मंदिर जो है बारसूर में है, मामा भांजा मंदिर बारसूर। ठीक है, जिसमें चंद्रदित्तेश्वर, या जिसमें आप लोग देखे होंगे कि ढोलकल गणेश प्रतिमा का जो निर्माण है इन्हीं वंशों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इधर देखेंगे पुष्कर, पुष्कर या पुष्करी, जिसको भोपालपट्टनम कहा जाता है, यहां पे शासन किसने किया था? नलवंशी शासकों ने। नलवंशी, नलवंशी शासकों की राजधानी पुष्कर या भोपालपट्टनम थी। पुष्कर या भोपालपट्टनम, पुष्कर या भोपालपट्टनम किसकी राजधानी थी? नलवंशी राजाओं की। किसकी शासन थी? नलवंशी शासकों की। ठीक है, इस तरीके से जो स्थानीय जो राजवंश रहे हैं, ठीक है, स्थानीय राजवंश खास करके जो है प्राचीन काल में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? कलचुरी वंश जो है मिडवल हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा? मिडवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और कलचुरी वंश जो है त्रिपुरी से आए थे। कहां से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। ठीक है ना, तो कलचुरी वंश को भी हम लोग पढ़ेंगे। और कलचुरी वंश पढ़ेंगे ना,
तो हम लोग मराठा काल भी पढ़ना पड़ेगा, तो मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत उसको पढ़ लेंगे। जनरली छिंदक नागवंश और फड़ी नागवंश भी जो है मिडवल हिस्ट्री में आता है, लेकिन ये स्थानीय राजवंश है। बाकी सब जो है कहां से आए हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय राजवंश है। कौन से राजवंश है, स्थानीय राजवंश। तो ध्यान रखना आप लोग, काकती जो शासक है ये भी तो वारंगल से आया था। कहां से आया था, वारंगल से आए हुए थे। ठीक है, लेकिन राजर्षि तुल्य कुलवंश, कुलवंश, ठीक, राजर्षि तुल्य कुलवंश, इनके जो शासन है 4वीं से 6वीं शताब्दी, 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास इनका शासन काल रहा है। ठीक है, 4वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक है, इनकी जो राजधानी है, राजधानी नगर आरंग थी। आरंग, कारण था भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र में जो है इस वंश के संदर्भ में जानने का साक्ष्य मिलता है। भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, इनके जो संस्थापक शासक हैं, संस्थापक शासक, संस्थापक शासक सूर आबलिक, इसको जो है सूरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सूरा, सूर्या सूरा, सूर्या सूरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्थापक शासक का नाम क्या है, सूर्या सूरा। ठीक है, इनके जो कुल का नाम था, कुल, ये राजयोगी कुल, राजयोगी कुल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, राजयोगी कुल। किस कुल के नाम से जाना जाता है, राजयोगी कुल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राजर्षि तुल्य कुल, राजर्षि तुल्य कुल छत्तीसगढ़ की प्रथम स्थानीय राजवंश है, स्थानीय राजवंश, राजवंश। तो ये राजा कैसे बने, तो ध्यान रखना, ये सामंत के रूप में कार्य करते थे। किसके रूप में कार्य कर रहे थे, सामंत के रूप में। सामंत का मतलब सेनापति के रूप में ये किसी भी शासकों, जैसे गुप्त वंश, इससे पूर्व हमने कौन सा वंश पढ़ा, गुप्त वंश पढ़ा, और वाकाटक वंश पढ़ा। कौन सा वंश पढ़ा हमने, गुप्त वंश पढ़ा, वाकाटक वंश पढ़ा, और सातवाहन काल पढ़ा। तो इन राजाओं के अधीन इन्होंने जो है क्या किया, शासन किया। ठीक है ना, और सेना, खास करके जो सामंत के रूप में शासन किया, और गुप्तों की अधीनता इन्होंने स्वीकार किया था। किसकी अधीनता स्वीकार किया इन्होंने, गुप्तों की अधीनता स्वीकार किया। ठीक है, कारण था क्योंकि 182 शक संवत से लेकर 282 शक संवत तक इनके द्वारा जो है गुप्त कैलेंडर का क्या किया गया, अनुपालन की गई थी। इसीलिए स्पष्ट होता है कि ये गुप्तों का जो है क्या किए थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए देख लीजिए, देखें आगे बढ़े हम लोग। तो कितने शासकों ने शासन किया, 6 शासकों ने। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 6 राजर्षि तुल्य कुल, राजर्षि तुल्य कुलवंश, कुलवंश की 6 राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है, किसमें सूची मिलती है, आरंग ताम्रपत्र में। ठीक है, किसमें सूची मिलती है, आरंग ताम्रपत्र में जो है 6 राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है, और इन्होंने जो है महाराजा की उपाधि धारण किया।
इनकी उपाधि क्या थी? महाराजा। नेक्स्ट, इनमें 6 शासकों में से पहला शासक है सुर या सूर के नाम से भी जाना जाता है इसे। सूर, दैत्य, तीसरा विभीषण, सूर, दैत्य, विभीषण। चौथा है भीमसेन प्रथम। पांचवा है दैत्य द्वितीय। छठवां शासक हैं भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीमसेन द्वितीय। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सूरा दैत्य विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय एवं भीमसेन द्वितीय। और भीमसेन द्वितीय के ही आरंग ताम्रपत्र, भीमसेन द्वितीय के ही आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, भीमसेन द्वितीय के ही आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ठीक है, और इस आरंग ताम्रपत्र में जो है कुछ जो गांव दान करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। कुछ गांवों को दान करने का साक्ष्य प्राप्त हो। तोड़ा ग्राम के भट्टापल्ली इन्होंने किसको दान किया था? भट्टापल्ली नामक जो गांव है इसको दान किया था। तोड़ा क्षेत्र का, किसका? तोड़ा क्षेत्र का भट्टापल्ली नामक जो गांव है इसका दान किया था। और किनको दान किया था इन्होंने? तो हरि स्वामी, ध्यान रखेंगे आप लोग, हरि स्वामी एवं बप्पा स्वामी। ठीक है, हरि स्वामी एवं बप्पा स्वामी को भूदान किया था। ठीक है, किसको भूदान किया था? हरि स्वामी एवं बप्प स्वामी को। कौन स्वामी? बप्प स्वामी को इन्होंने जो है भूमि दान किया आरंग क्षेत्र में, भूमि दान किया आरंग क्षेत्र में। ठीक है, और हमने क्या बताया? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से ही 6 राजवंश, कितने राजवंश? 6 राजाओं, 6 राजाओं की क्या मिलती है? सूची मिलती है। ठीक है, कि 6 राजाओं ने जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया था, जिसमें सूरा, दैत्य, भीमसेन, सूरा, दैत्य, विभीषण, उसके बाद भीमसेन प्रथम और दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। तो अंतिम शासक है भीमसेन द्वितीय के ही आरंग ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर हीरालाल, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार, हीरालाल के अनुसार जो राजर्षि तुल्य कुलवंश वंश के जो राजा है या शासकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार करी थी। गुप्तों की अधीनता स्वीकार करी। ठीक है, किसकी अधीनता स्वीकार किया इन्होंने? गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया। इसका जो प्रमाण मिलता है
प्रमाण, इसका जो प्रमाण है शक संवत, शक संवत, या ध्यान रखेंगे आप लोग संवत, गुप्त संवत का जो कैलेंडर है जिसमें 182 ईस्वी से 282 ईस्वी तक शासन के प्रमाण मिलते हैं। या इन्होंने जो है गुप्त कैलेंडर थे, संवत, गुप्त संवत, श्रीगुप्त के द्वारा जारी की गई गुप्त संवत जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को अपने राज्य में मान्यता दी, अपने राज्यों में मान्यता दी। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो है अपने राज्य, ठीक है, राज्य जो है गुप्त कालों के अधीनता रहते हुए जो है इन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आरंग ताम्रपत्र से इनके संदर्भ में जानकारी मिलती है। और ये जो है क्या रहा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश थे। इनके संदर्भ में इतना ही आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट राजवंश है पर्वत द्वारक वंश। नेक्स्ट राजवंश का नाम क्या है? पर्वत द्वारक वंश। द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। इनकी राजधानी थी, राजधानी देवभोग। इनकी राजधानी देवभोग को कहा जाता है। जनरली इन्होंने देवभोग को दान किया था। किसको दान किया था इन्होंने? देवभोग को दान किया था। तो ध्यान रखना आप लोग, भूमि दान, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला जो है प्रथम राजवंश थे, शासक थे। ठीक है, इनका शासनकाल ध्यान रखेंगे आप लोग, पांचवी शताब्दी, 5वीं शताब्दी के आसपास इनका जो है क्या रहा, शासन काल रहा पर्वत द्वारक वंशों का। ठीक है, भूमि दान जिसमें भी पर्वत को दान किया गया था। पर्वत दान करने के कारण इनका जो नामकरण है, इनका नामकरण पर्वत द्वारक वंश के नाम से जाना जाता है। वंश क्या दान किए थे इन्होंने? भूमि दान करने के कारण जो है, पर्वतों को दान करने के कारण इनका नामकरण पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, इस वंश का जो जानने का स्रोत है, यह साक्ष्य कह सकते हैं आप लोग। इस वंश के जानने का साक्ष्य या स्रोत तुष्टिकर की 13 सिंह ताम्रपत्र, 13 सिंह ताम्रपत्र। ठीक है, 13 सिंह ताम्रपत्र से इनके संदर्भ में जानने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, जो तारभ्रमक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। देवभोग के पास तारभ्रमक इनकी राजधानी रही होगी, ऐसा कहा जाता है। 13 सिंह ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है? देवभोग के पास ही तारभ्रमक से। ठीक है, 13 सिंह ताम्रपत्र, तारभ्रमक। चलिए इसमें से देख लेते हैं तुष्टिकर। कौन सा? तुष्टिकर के ताम्रपत्र से ही इनके जानने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन इनमें प्रसिद्ध जो शासक थे सुमन राज, और सुमन राज का शासन करने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और इन सुमन राज की जो माता है, माता का नाम कौस्तु भेखरी है। कौस्तु भेखरी। ठीक है, माता का नाम कौस्तु भेखरी। और कौस्तु भेखरी जो है,
इनकी जो माता कौस्तुभ हेखरी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। क्या रहती थी? ये बीमार रहती थी। कौस्तुभ हेखरी हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा बीमार, जिससे सोमन राज अत्यधिक दुखी थे, राजा अत्यधिक दुखी थे। और दुखी होने के बाद अपने जो कुलदेवी है, इनकी जो कुलदेवी का नाम, कुलदेवी, कुलदेवी का नाम था स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी, कुलदेवी का नाम क्या था? स्तंभेश्वरी देवी के पास इन्होंने जो है वरदान मांगा। वरदान मांगा। क्या मांगा इन्होंने? वरदान मांगा कि अगर मेरी माता जो है क्या रहेंगी? स्वस्थ रहेंगी। मेरी माता कैसी रहेंगी? स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो मैं देवभोग को क्या कर दूंगा? दान कर दूंगा। ठीक है। और इस तरीके से इनकी जो कुलदेवी है, कुलदेवी का नाम क्या है? स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी की जो है, स्तंभेश्वरी देवी की जो वरदान है, इसमें जो है इनको कामयाबी मिली। माता जो है स्वस्थ रहने लगी। माता कैसे रहने लगी? हाँ, जो सुमन राज की माता वरदान से क्या रहने लगी? स्वस्थ रहने लगी। स्वस्थ रहने लगी, है ना? ठीक है, स्वस्थ रहने लगी। तो राजा जो है, राजा देवभोग को दान कर दिया। किसको दान किया? देवभोग को। देवभोग दान कर दिया इन्होंने। ठीक है, किसको दान किया इन्होंने? देवभोग को दान किया इन्होंने। ठीक है। और देवभोग क्षेत्र आज भी जाकर देखेंगे तो ये पर्वती भूमि है, पर्वती क्षेत्र है। इसीलिए ये पर्वतों को दान करने के कारण ही इनका नामकरण पर्वत द्वारक वंश पड़ा। क्या पड़ा? पर्वत द्वारक वंश पड़ा। इसके बाद एक महान शासक हुए तुष्टिकर। महान शासक क्या हुए? तुष्टिकर। ठीक है, तुष्टिकर हुए। और तुष्टिकर का जो राजधानी थी तारभ्रमक, राजधानी का नाम क्या था? तारभ्रमक। तारभ्रमक से प्राप्त तेरहसिंगा ताम्रपत्र, तारभ्रमक से प्राप्त तेरहसिंगा ताम्रपत्र। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ? तारभ्रमक इनकी राजधानी थी। ठीक है, तारभ्रमक इनकी राजधानी थी और राजधानी नगर से ही तेरहसिंगा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। और तेरहसिंगा ताम्रपत्र से ही इस वंश की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोग, तेल नदी के किनारे ही जो है, तेल नदी के किनारे ही सिरकट्टी सुने हैं ना? सिरकट्टी या पंडुका नामक जो है क्या प्राप्त हुए? प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना कि जो देवभोग क्षेत्र है ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। ठीक है, इस तरीके से आपका पर्वत द्वारक वंश खत्म हो गया। आप सबको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच साथियों। और ऐसे ही नई नई वीडियोस अगर चाह रहे हैं किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके सुझाव जरूर दें कि हमको क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू सो मच।